लोकप्रिय केजरीवाल जी पर बात करनी पड़ेगी। सूची भी आ गई है, उनकी भी 2 सूची आ गई, अब तो 3 आ गई, एक और नाम उन्होंने घोषित कर दिया। और कांग्रेस पार्टी ने भी 21 प्रत्याशी घोषित कर दिए। तो अब चुनाव कैसे दिख रहा है, क्या कुछ दिख रहा है, मुद्दे वगैरह यहाँ? देखिए, मुद्दे उस पर तो आऊँगा, लेकिन जो सर जी मतलब राहुल गांधी कभी उनसे तुलना नहीं कर पाएंगे। राहुल गांधी उनसे सीख रहे थे ना 2013 से, 11 साल तो हो गए, कभी नहीं सीख सकते हैं। गजब है भाई केजरीवाल जी। मतलब ओझा सर तो मतलब जो है सिर्फ बोझा ही हैं। असली खेल तो केजरीवाल सर का है। हाँ। बोले कि लाडली बहन योजना हमारी है, कल उन्होंने ऐलान कर दिया। उन्होंने। बोले लाडली बहन योजना, तो उसने पत्रकार ने उनसे नहीं, पूछा तो एक कि शिवराज चौहान किससे जीते थे, तो बोले नहीं, बीजेपी झूठ बोलती है, हमारी है, हम बता रहे हैं ना हमारी है, मैं कह रहा हूं हमारी है। नहीं, वो तो रोमिला थापर जैसा व्यवहार कर रहे हैं कि पहले महाभारत है कि पहले सम्राट अशोक है कि बुद्ध है। अब बड़ा कठिन कर दिया, किसने किससे सीखा, ये बड़ा कठिन हो गया है। तो अरविंद जी की भले पार्टी की आराम बनी हो, लेकिन अब वो देश को यही बताएंगे राजनीति में सब कुछ उन्होंने ही किया है। हाँ, नहीं, वो तो क्या कहें, मामला बाबा साहब अम्बेडकर का है, वरना वो कहते हैं कि संविधान भी उन्होंने लिखा है। उन्होंने ही लिखा है। मैं बता रहा हूँ आपको जो स्थिति ये है, क्योंकि उनको मालूम है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते इस चीज़ को, इसलिए नहीं बोलेंगे। वरना तो वो ये भी कर सकते हैं। उन्होंने अब अचानक देखिए क्या झूठ बोलने की मशीन जो होती है ना, कि अब सीएजी की रिपोर्ट भी भेज दी एलजी के यहाँ, चुनाव आ रहे हैं ना, तो अब इसके बाद ये तमाम दावे करने शुरू कर दिए हैं। अब सोचिए कि लाडली बहन योजना जिसने भारतीय जनता पार्टी को लगातार विजय दिलाई, शिवराज चौहान जिसके जनक माने जाते हैं। अच्छा, मैं कोई बहुत इसका प्रशंसक नहीं हूं, फ्रीबीज का मैं प्रशंसक नहीं हूं, लेकिन जो वो श्रेय लेने की जो कोशिश कर रहे हैं, तो सोचिए किस स्तर तक चीजें जा रही हैं। भले ही मुख्यमंत्री वो ना हो, लेकिन मुख्यमंत्री के तौर पर सब जगह जो है वो डमी उन्होंने जो है ले ही रखा है, घुमा रखा है। लेकिन अब एक जो उनकी सीट है, उन्होंने अपनी सीट का ऐलान नहीं किया। हर्षवर्धन, ये डर क्यों है? उनके सामने जानते किसको खड़ा किया है? संदीप दीक्षित। क्या माँ का वो फैजल का डायलॉग था ना गंगा वासेपुर में, सबका बदला लेगा, तो संदीप दीक्षित लेगा क्या बदला? लेकिन वो खड़े होंगे, मुझे लग नहीं रहा। लेकिन नहीं, मैं आपको बता रहा, अरविंद केजरीवाल खड़े होंगे, मुझे लग नहीं रहा, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे ऐसा नहीं। मुझे लग रहा कि वो जो कौन, जो अभी उनका विधायक जो पकड़ा गया था, जो ओखला वाला जो है, अमानतुल्लाह, मुझे लगता है उस सीट पे खड़े हो सकते हैं वो। मैं सच बता रहा हूँ, कॉन्फिडेंस जिस तरीके से हिला हुआ है उनका। मुस्लिम वोटरों के लिए लड़ाई बड़ी जबरदस्त है, और अब कहीं न कहीं राहुल गांधी और प्रियंका उस लड़ाई में थोड़ा आगे हैं। हाँ, नहीं, वो तो बहुत आगे हो गए हैं, क्योंकि देखिए कुल मिला के उनको सिर्फ ये बताना है कि हम नरेंद्र मोदी के खिलाफ हैं, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, पूरे देश में लड़ रहे हैं, और जमात इस्लामी को भी हम साथ लेके चल रहे हैं, जिसका वामपंथी तक विरोध कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर ये मुस्लिम समुदाय के लिए सोचने की बात है, क्या सिर्फ विरोध की बिना पर बने पाकिस्तान का हश्र आपने देखा है? उस मानसिकता का हश्र आपने देखा है क्या? अरे, इस हिंदुस्तान को या भारत को बनाने में आप सबका योगदान है, सबका यहां पर मतलब योगदान रहा है। तो आप कुल मिला के इस बिना पर कि किसी को सिर्फ जमींदोज कर देना है, किसी को सिर्फ हटा देना नहीं, अपने हक के लिए बात करिए। आपको जो सुविधाएं मिल रही उन पर बात करिए, अच्छी गवर्नेंस पर बात हो तो चर्चा की जाए। और मुझे लगता है कि ये इसलिए जरूरी हो गया क्योंकि सिर्फ वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चक्कर में सबका नुकसान हो रहा है। नहीं, बात इतनी तो होगी, और वही वोट बैंक है जो दिल्ली में तय करेगा कि अरविंद केजरीवाल की सरकार तीसरी बार बनेगी या नहीं बनेगी, या फिर जो राजनीति बदल रही है, जो कांग्रेस 99 तक पहुंची है, जो कांग्रेस कर्नाटक और तेलंगाना में सरकार बना लेती है, वो कांग्रेस और ज्यादा ताकतवर हो जाएगी। थोड़ा आत्मविश्वास तो अरविंद जी का हिला हुआ दिख रहा है। लेकिन कमाल की बात यह है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी लग रहा है कुछ अलग ही रणनीति बना रही है, न प्रत्याशी लेकर आ रही है, न उस तरह से चीजें कुछ समझ में आ रही। लग रहा है उनकी तैयारी कुछ अलग ही है, अब यह तो एकदम ही अलग है। और पता नहीं, मैंने पिछली बार भी आपसे कहा था कि अरविंद केजरीवाल को लोग हराना चाहते हैं, हटाना चाहते हैं। कांग्रेस अभी उस योग्य नहीं है। भारतीय जनता पार्टी 38% वोट पे विधानसभा में भी खड़ी हुई है, लोकसभा में तो खैर वो 50 चली जाती है, वो अलग बात है। लेकिन 53 और 48 के बीच में अगर वो कांग्रेस इस पर थोड़ा सा भी बेहतर कर जाती है, और देखिए मध्यम वर्ग में अरविंद केजरीवाल खत्म हो चुके हैं। दिल्ली की जो 70% से ज्यादा जो डेमोग्राफी अनियमित कॉलोनी वाली है, वहीं पर उनका वोट बैंक है। मैं बार बार ये बात कह रहा हूं आज की तारीख में। और जो आपने कहा कि एक वोट बैंक जो अल्पसंख्यक या मुस्लिम वोट बैंक है, उसकी बात हो रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्या वाकई जीतने के लिए चुनाव लड़ेगी? अभी तक तो उसके किसी क्रियाकलाप से नजर नहीं आ रहा है।